आज दसम स्कंद के उत्तरार्ध की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। मंगलाचरण। सभी का मंगल हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। या पठेत प्रियतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत। अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयं परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबरपरिधानां करुणारससागरां नानायोद्धरां अम्मां जगत्पालं तत्पराम्। शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज उत्तरार्ध की दसम स्कंद के उत्तरार्ध की कथा शुरू कर रहे हैं। कल उद्धव जी ब्रज गोपियों के वृंदावन भेजकर उनके ज्ञान से प्रेम का पुट लगवा दिया। प्रभु ने उद्धव जी को ज्ञान के साथ प्रेम और भक्ति भी उनको गोपियों के माध्यम से दे दी। बाद में भगवान कुब्जा अक्रूर जी सभी के घर गए, जिन जिन से उन्होंने कहा था। यहाँ इतना जरूर कहना अच्छा लग रहा है कि अक्रूर जी ने देखा कि यशोदा माता बहुत विकल हैं कृष्ण के वियोग में। कभी कभी तो वो इतना भी भूल जाती हैं और घर में बाहर कृष्ण को दूध पीने के लिए ढूंढती हैं। बुलाने लगती हैं। इस दसम स्कंद के पूर्वार्ध की शायद यही सबसे बड़ी महानता है जो यहाँ यशोदा में ब्रज गोपियों में दिखाई देती। हम उन सभी ब्रज बालाओं को गोपियों को माता यशोदा सहित नंद बाबा के चरणों में अपने अंतःकरण से और इस भौतिक शरीर से अनंत कोटि वर्षों तक जब तक जीवन मिले उनके चरणों में मेरा यह प्रणाम भगवान स्वीकार करवा दें, यही प्रार्थना है। आगे दसम स्कंद
शुरू होता है। श्री गणेशाय नमः। उत्तरार्ध की कथा है। कंस के मारे जाने पर उसकी दोनों बेटियां, नहीं, कंस के मारे जाने पर उसकी दोनों पत्नियां, जो कि जरासंध की बेटियां थीं, पुत्रियां थीं दोनों, वे अपने पिता के पास चली गई। सुखदेव जी कहते हैं, अब हम उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए परीक्षित प्रभु के द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात अब कंस की जो दोनों पत्नियां थीं, उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। अपने पिता जरासंध के पास गई और अपने वैधव्य का कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया। तो जरासंध ने कुपित होकर 23 अक्षौहिणी सेना के द्वारा मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अपार सेना भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार कर दिया और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार लगातार जरासंध ने 17 आक्रमण किए भगवान कृष्ण के ऊपर। पर भगवान उसे बार बार छोड़ देते हैं। जरासंध 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था तो इधर नारद जी ने योजना बनाई और जरासंध के साथ कालेवन मलेच्छों के राजा को भगवान से युद्ध करने को भेज दिया। पूरी मथुरापुरी को भगवान सहित घेर लिया। भगवान उसे देखकर बिना कोई आयुध लिए नगर से बाहर निकल पड़े। निर्जगाम पुरद्वारात पद्ममाली निरायुधा, कोई आयुध हाथ में नहीं लिया। कालेवन श्री कृष्ण को पहचान कर पकड़ने के लिए दौड़ा तो भगवान ने ऐसी दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और वहीं एक कोने में छुप गए। कालीवन ने पीतांबर को पहचान कर भगवान कृष्ण समझकर कि ये हमसे डरकर सोखने क्या नाटक कर रहे हैं, महाराज मुचकुंद को जोर से लात मारी। लात मारी तो मुचकुंद जी जाग गए और उनकी दृष्टि पड़ते ही कालीवन वहीं भस्म हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं का सहयोग दिया और वरदान में मांगा कि मुझे थकान हो गई है, मुझे विश्राम चाहिए। देवताओं ने कहा, यहाँ विश्राम कर लीजिए, जो आपको असमय में जगावेगा वह भस्म हो जाएगा, अपने आप उठोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो असमय में जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। देवताओं ने कहा, विश्राम कर लीजिए। भगवान ने मुचकुंद के द्वारा कालेवन को भस्म करा दिया। मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की और भक्ति का वरदान मांगा तो भगवान ने मुचकुंद महाराज को अगले जन्म में अपनी पावन भक्ति का वरदान भी दिया। संतों की मान्यता है कि वे ही मुचकुंद कलिकाल में फिर नरसिंह भगत बनकर प्रकट हुए थे। ये नरसिंह भगत जो प्रकट हुए हैं, ये मुचकुंद का ही एक अवतार था, ऐसा बताते हैं। जिन्हें भगवान की अविरल भक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ, परम भक्त नरसिंह भगवान के अद्भुत भक्त थे, जिनके लिए भगवान साबल साह सेठ बनकर आए थे। कालियावन का अंत करवाकर प्रभु मथुरा वापस लौटकर पहुंचे। उधर दाऊ महाराज ने अपने हल मूसल से उन मलेच्छों का संहार कर डाला जो कालियावन के साथ आए थे। ज्यों ही विश्राम किया कि जरासंध 18वां आक्रमण करने फिर आ पहुंचा। भगवान बोलो, दाऊ जी अब तो लड़ते लड़ते थक गए, कहीं भाग चलो। दाऊ जी बोलो, कैसी बातें कर रहे हो, जरासंध 17 बार हारा बैठा है, हम भागेंगे तो पूरी मथुरा को मिट्टी में मिला देगा। भगवान बोले, दाऊ भैया चिंता न करो, मैंने समुद्र में टापू के ऊपर एक द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया है, सबको वहाँ भेज देंगे। इसे पागल बनाकर हम और आप भाग चलें। दाऊ जी बोले, बदनामी होगी, लोग रणछोड़ कहेंगे। भगवान बोले, एक नाम और बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, माखन चोर तो है ही, रणछोड़ भी हो जाएगा।
चोर, माखन चोर, रणछोड़, चीर चोर कहते तो हैं ही, रणछोड़ भी कह लेंगे। दाऊ जी बोले भैया तेरी लीला तू जान। 18वें युद्ध में जरासंध से लड़ते लड़ते प्रभु भाग ही लिए और दाऊ जी भी भाग गए। जरासंध आश्चर्यचकित रह गया। प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु और दाऊ जी चढ़ गए तो जरासंध ने पूरे पहाड़ को घेर के आग लगवा दी, सारे पहाड़ को ही भस्म कर दिया। भगवान उसी पर्वत से समुद्र में पहुंचकर सीधे द्वारकापुरी पहुंचे। उधर तो भगवान द्वारकाधीश बनकर ठाठ से विराजे हुए थे। वहां जरासंध ने पूरे पहाड़ को जब भस्म कर दिया तो उससे विश्वास हो गया कि मैंने दोनों को भस्म कर दिया। विजय का शंख बजाकर मगध देश को लौट आया, बिहार आज का। जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा कराया था। अब की बार मेरी विजय होनी चाहिए, सो हो गई। भगवान ने ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा दिया और जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा अद्भुत भक्त बन गया, क्योंकि अब की बार वो जीत के आया था, अनुष्ठान करवा रहा था। 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर प्रभु मथुरा पधारे। भगवान 11 वर्ष के हो गए थे मथुरा जब आए। 14 वर्ष मथुरा में रहकर असुरों का उद्धार किया और आज 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु द्वारकाधीश बने। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारका आ गए। प्रभु का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित बोले एक क्षण बताइए महाराज, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी है। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयम इति श्रुतम। मैंने सुना है प्रभु द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ राक्षस विधि से हुआ था। सुखदेव जी मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक सुना था परीक्षित, ऐसा ही हुआ था। परीक्षित ने कहा तो जरा बताइए तो महाराज ये विधि क्यों अपनाई। सुखदेव जी बोले सुनो राजन, राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भादि पतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम रुक्मणी। भीष्मक के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेशी और रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मणी। नारद आदि महात्माओं के द्वारकाधीश की निरंतर महिमा सुनाकर भीष्मक ने के मन में अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर समझ में आ गया। 5 पुत्रों से परामर्श लिया। पुत्रों तुम भी समझदार हो गए, मेरा मन तो कर रहा है कि द्वारकाधीश कृष्ण से तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए, तुम्हारा क्या विचार है। तो कोई कुछ नहीं बोला, पर बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया। पिताजी उस रणछोड़ भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। अरे राम राम, ठीक है, अब ज्यादा व्याख्या ना कर बेटा, जब तेरा यही निर्णय है तो हम भी जरा संबंध करना, जहां भी संबंध करना हो वहां तू ही करना, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। रुक्मी बोला ठीक है पिताजी, आप आराम करो। बेटा उठ कर गया, दूसरे दिन लौट कर आता है, पिताजी परसों बारात आ रही है। राजा भीष्मक चौंके, परसों बारात किसकी, इतनी जल्दी संबंध कहाँ, पक्का करके आ गया। रुक्मी बोले पिताजी मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा नहीं, सिंधु नरेश 10 दम घोष पुत्र शिशुपाल के साथ। चेदी नरेश था 10 दम घोष, उसका पुत्र था शिशुपाल। भीष्मक जी बोले ठीक है। रुक्मणी जी के कान में ये समाचार पड़ा तो परेशान हो गए, ये भगवान मेरे मन में तो कोई और बैठा है, मैं क्या सुन रही हूँ। भाभी जी के सामने रोते रोते मन की बात कह दी। भाभीयों ने समझाया बहन ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, जल्दी कुछ करो, कम से कम एक पत्र ही डाल दो। ठीक है। रुक्मणी जी ने कलम उठाकर एक पत्र भाव भरा 7 श्लोकों में एक ब्राह्मण को बुलाकर के कहा महाराज ये पत्र नहीं, मेरे प्राण समझो, शीघ्र से शीघ्र मेरे प्राणनाथ
प्रभु को द्वारका में जाकर एक पत्र प्रदान करो। पंडित जी पत्र लेकर बड़े वेग से दौड़े और द्वारका के दुर्ग में प्रविष्ट होकर पहुंचे। दरबार में जैसे ही ब्राह्मण को आते हुए देखा, भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। आइए आइए पंडित जी महाराज, आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़कर अपने अंतःपुर में ले गए। स्नान आदि से निवृत्त करवाकर सुंदर भोजन कराया। तम भुक्तवंतम विश्रांत मुपज्ञम सताम गति ही, भोजन आदि से निवृत्त करवाकर ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे तो चरण दबाते हुए भगवान बोले, अब तो बताइए पंडित जी कैसे आना है। कच्चित द्विज वर श्रेष्ठ धर्म से वृद्ध समता। ब्राह्मण जब भी मिलते हैं तो भगवान सबसे पहले यही पूछते हैं, तुम्हारा धर्म कर्म ठीक चल रहा है, तुम्हारे धर्माचरण में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है। ब्राह्मण का यही कुशल छे में ब्राह्मणों के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न हो, यही सबसे बड़ी पीड़ा ब्राह्मणों की होती है। धर्म ठीक ठीक चल रहा हो तो फिर कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं तो राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस राजा से मैं प्रसन्न रहता हूँ और ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, उसे तो मैं सर्वस्व समर्पित कर देता हूँ। असंतुष्टो अस्क्रल्लो न काप्योन पापनोत्यपि सुरेश्वर अकिंचन नो भी असंतुष्ट हस्यते सर्वांग विज्वर। भगवान कहते हैं कि जो असंतुष्ट, उसे अनेक लोगों का राज्य वैभव भी मिल जाए फिर भी परेशान रहता है। इसके विरुद्ध घर में फूटी कौड़ी भी ना हो, अकिंचन एकदम अकिंचन हो, परंतु हृदय उसका संतोषी है तो उसके समान धनवान भी कोई नहीं है। उसके मन में कोई पीड़ा होती ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीव को परेशान करने वाली तो उसकी कामनाएं हैं। अब महाराज ये बताइए कि आप मेरे इस दुर्गम दुर्ग में पधारे हैं तो कोई विशेष कार्य से ही आए होंगे। सर्वनो गुबूहे गुह्यम चेत किम कार्य करवामते, आप कौन से गोपनीय कार्य से आए, कृपया बताएं। पंडित जी ने तुरंत रुक्मणी जी का पत्र निकलवा कर भगवान के हाथ में दे दिया। जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है, पत्र पढ़कर आप समझ जाएंगे। भगवान बोले पंडित जी आप ही सुना दीजिए। पंडित जी बोले आपका प्राइवेट पत्र है, राज्यसभा में कोई राजनीतिक पत्र नहीं है तो जो सबको सुना दूं। भगवान बोले ब्राह्मण आज तक कोई भी रहस्य मैंने ब्राह्मण से कभी नहीं छुपाया। इस पत्र में जो रहस्य हो आप निसंकोच खोलिए और पढ़कर सुनाइए। पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। रुक्मणी जी पत्र में लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर ऋणवताम नीते निर्विषय कर्ण विवरैर्हर्तो अव अंगपातम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वयेच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। रुक्मणी जी ने दो संबोधन किए, हे अच्युत और हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आपकी महिमा मैंने बहुत सुन रखी है, देखा कभी नहीं, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका दिव्य सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र भी बना लिया है। मैंने कान से सुन सुनकर तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों का वह परम लाभ न जाने कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे भेंट कभी नहीं हुई, आमना सामना कभी नहीं हुआ, और वे पत्र इतनी जल्दी कैसे डाल दिया। रुक्मणी जी लिखती हैं, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बसा लिया है, आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान लिया है, परंतु दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात कहीं और से आ रही है। ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठाकर ले जाए, इसलिए आपको सावधान कर रही हूँ कि आइए वीरता का शुल्क देकर मुझे यहाँ से ले जाइए। आप कहोगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे, पर तुम्हारा हरण करने के लिए तो तुम्हारे भाइयों पर ही हाथ उठाना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या। तो रुक्मणी कहती हैं, प्रभु ऐसा न करना, मेरे भाइयों का वध करके आप मुझे लेने आए, ये नहीं करना, इसका भी एक उपाय है। हमारी कुल परंपरा के अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वह विवाह के पहले गिरिजा मंदिर में पूजन करने जाती है। उस परंपरा के अनुसार मैं भी सखियों के साथ जाऊंगी, तो उसी मंदिर में आप दर्शन देने पधारिएगा। महाराज तो सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। और कहीं आप समय पर मुझे लेने नहीं आए तो इतना याद रखिए, मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूँ, पर विवाह करूँगी तो केवल आपके साथ। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। भगवान पत्र सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी जो स्थिति रुक्मणी जी की है ठीक वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण चौंके, महाराज आप क्या स्थिति है, भाई आप भी सुना दीजिए। भगवान बोले, संत ब्राह्मणों से रुक्मणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मणी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। ये भी एक लीला है भगवान की। युवावस्था की 25 वर्ष के हो गए,
25 वर्ष की लीला है। कभी कभी तो रात भर नींद ही नहीं आती है, जागरण में ही रात बीत जाती है। तथा आमपि सच्चित्तो निद्रां च न लवे निशि वेदाहं रुक्मिणां द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः। मुझे मालूम है कि रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर इसके भाई बहुत विघ्न डाल रहा है, उसी की वजह से सब गड़बड़ हुआ है। पर कोई बात नहीं, रुक्मिणी का संदेश मिल गया है, उसकी मन स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं। आप जल्दी तैयार हो जाइए। और भगवान तुरंत खड़े हुए। शैब, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाह नाम के 4 घोड़े भगवान ने रथ में 4 घोड़े जो चैसरवा नाम के समान गतिमान थे, उन अश्वों को लाकर रथ में नियुक्त करके भगवान बोले, पंडित जी आइए जल्दी से। पंडित जी का हाथ पकड़ रथ में उठाया और रथ को वायु वेग से दौड़ा दिया। जो गोविंद के रथ दौड़ा तो दाऊ जी ने देख लिया। अब रात का समय हो रहा था, आवाज़ लगाई, ये द्वारकाधीश कहाँ जा रहे हो? पर अब तक तो रथ न जाने कहाँ का कहाँ पहुँच गया। दाऊ जी चिंतित हो गए, सब सेवकों को बुलाया। द्वारकाधीश अचानक रथ लेकर कहाँ चले गए हैं बिना कुछ बताए? सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे कुंडनपुर के। इतना तो हमें मालूम है कि वह एक पत्र भी लाए थे, वह भी हमें मालूम है, पर भगवान ना जाने अंतःपुर में ले जाकर उन पंडित जी से क्या बात है हुई। भीतर ले जाते हुए हमें दिखाई पड़े, बाद में आकर सीधे रथ में दौड़ते नजर आए। कहाँ जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम, किसी को कुछ नहीं पता है। दाऊ जी बोले, पंडित जी कुंडनपुर के थे, ये तो बात पक्की है ना, तो आगे का कार्यक्रम भी हमें सब पता है। परसों कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है और शादी का कोई कार्ड आता तो सबको दिखाता। पत्र गुप्त है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब तुम जल्दी से बाराती बनो और मेरे साथ चलो। मैं भी तैयार होकर चलता हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी। दाऊ ने सबको तैयार किया और सबके साथ कुंडनपुर की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि शिशुपाल आ रहा है बारात लेकर। वो शिशुपाल की बारात में जरासंध जैसे बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा भी आएंगे। कृष्ण कन्हैया तो अकेले चले गए, मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। दाऊ जी का प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव है कि मेरा छोटा भाई है, अकेला कहीं समस्या में ना फंस जाए, तो पूरी नारायणी सेना तैयार करके दाऊ जी ने हल मूसल संभाले और चल दिए। सवेरा होते होते ही कुंडनपुर की सीमा में पहुंच गया रथ। पंडित जी कुंडनपुर आ गया। अब आप रुक्मिणी को समझाइएगा कि हम आ चुके हैं, वह किसी प्रकार से भयभीत ना हो, जैसा पत्र में लिखा वही होगा। पंडित जी चल पड़े। इधर कुंडनपुर में हल्ला मच गया, बारात आ गई। शिशुपाल बैंड बाजे लेकर आ चुका था। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी सुन लिया आपने, बारात आ गई, मैं जनवासे आदि का प्रबंध करने जा रहा हूँ और आप सगाई का सामान लेकर जल्दी आ जाओ, क्योंकि मैं उस दिन केवल बातें करके आया था, सगाई बगाई कुछ हो नहीं पाई थी। ठीक है बेटा चलो, अब आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है, तब बारात आ ही गई, तब सगाई चढ़ाई जा रही है। तो भीष्मक जी सगाई का सामान लेने चले। रुक्मिणी का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है, तो भगवान इधर बारात भी आ गई है, उधर तो द्वारकाधीश का पता नहीं। पंडित जी अभी तक लौटे नहीं, न जाने क्या हो रहा होगा, वहाँ भी पहुँच गए पाएंगे नहीं। रुक्मिणी बेचारी हाथ जोड़कर भोले बाबा को याद कर रही है। भोलेनाथ, सोमवार के बहुत व्रत की याद, तुम्हारे व्रत अनुष्ठान का पूरा फल चाहिए आज। सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं? दुर्भगाया नातिदाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वाभिमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी गिरिजा मैया रुद्राणी भवानी, आपकी तो मैंने बहुत सेवा की, आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। भगवती रुक्मिणी देवी देवता याद कर रही थी कि अचानक बाएं अंग फड़कने लगे। हो, ये तो शुभ संकेत हो रहा है। वाम उरूर्भूर्जो नेत्र मस्फुरन प्रिय भाषिण। रुक्मिणी जी को शुभ संकेत मिलने लगे। अचानक पंडित जी आते दिखाई पड़े, मंद मंद मुस्कुराते हुए, डंडा घुमाते हुए। पंडित जी चले आ रहे थे। आने वाले की चाल और चेहरा से पता चल जाता है कि कार्य बना है या बिगड़ा है। काम बिगड़ न जाए तो लटका चेहरा अलग समझ में आ जाता है। रुक्मिणी तो देखते ही प्रमुदित हो गई, काम बन गया। पंडित जी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बताइए महाराज क्या समाचार लाए हो? बोले, बेटी समाचार तो कुछ भी नहीं है, तुम घबराना मत। तुमने जैसे समाचार भेजा था मैं उसी के साथ आया हूँ मंदिर में, तुम्हारी प्रतीक्षा में। अब रुक्मिणी जी आनंद का पारावार नहीं रहा, अत्यंत गदगद होकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। महाराज तुम्हारे इस ऋण को से मैं
जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो पाऊंगी। बार बार प्रणाम करके ब्राह्मण को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार करके भगवती रुक्मिणी जी चल पड़ी। सखियों के साथ मंदिर की तरफ रुक्मिणी जी चली जा रही हैं। इधर भीष्मक जी सगाई का सामान लेकर जनवासी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में किसी ने खबर दी कि अरे महाराज, मालूम है अपने नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण खड़े हैं। ओहो हो, तब तो हम पहले उन्हीं का स्वागत करेंगे, पहले उन्हीं से मिलेंगे, बाकी का काम बंद बाद में होगा। अब भीष्मक जी अचानक रास्ते में ही कार्यक्रम बदल गया। द्वारकाधीश को देखा तो परमदत्त होकर दौड़े, आओ आओ सरकार, आपका स्वागत है इस शुभ पावन घड़ी में, आप पधारे हैं, मैं तो धन्य हो गया। बार बार जब भीष्मक जी को भगवान का स्वागत करने लगे तो सगाई का सामान लिए सर पर जो सेवक चले जा रहे थे उन्होंने समझा दूल्हा निश्चित यही है। तो महाराज इतने गदगद हो गए तो सगाई का एक एक करके सब सामान द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, पर चढ़ गई गोपाल की। सगाई चढ़नी प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। सगाई होनी थी शिशुपाल की, हो गई गोपाल की, नंदलाल की। भगवान ही मुस्कुराए और बोले ये सब करने की आवश्यकता नहीं है भीष्मक जी। लगा कुछ गड़बड़ी तो हो गई, हाथ जोड़कर बोले सरकार मैंने तो जैसे ही आपका नाम सुना आप पधारे हैं, बस मेरी खुशी का तो पारावार ही नहीं रहा। मैं आपको भला क्या स्वागत कर सकता हूँ। आइए आइए पहले मेरे घर चलिए, आज ही बेटी का विवाह के कहते सब घड़ी में आप आए। भगवान बोले वैसे आज हम बहुत जल्दी में हैं, फिर भी तुम्हारा प्रेम देख कर मनान भी नहीं करते बनता, चलो चले चलते हैं। हाथ पकड़ कर अपने रथ में बैठा कर भीष्मक जी गदगद होकर प्रभु द्वारकाधीश को अपने नगर में ले आए। अब नगर में हल्ला पहले से मचा हुआ था, बारात आ गई। भीष्मक जी के रथ में जब नगरवासियों ने द्वारकाधीश का दर्शन किया तो गदगद हो गए। हो रुक्मिणी जी के भाग खुल गए। देखो तो कितना सुंदर दूल्हा है, यार नगर में इतना दूल्हा सच कर आज तक कभी नहीं आया। ऐसे देखो भाई, जो देखो भाई गदगद। भीष्मक जी सुनकर परेशान हो गए, बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई। कुछ सोच रहे थे और हो कुछ रहा है। अब किस किस का मुँह बंद करें, किस किस को समझाएं कि एक सेवक को बुलाकर कहा था कि इन्हें समझाओ ये लोग बकवास ना करें, लोगों को भ्रम हो रहा है। सेवक ने देवियों को समझाए, देवियाँ पागल हो गई हो, ये हमारे मेहमान द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, दूल्हा सरकार नहीं है। दूल्हा सरकार अभी जनवासी में ही सो रहे हैं। जब ये समाचार मिला तो बेचारी जितनी भी देवियाँ थीं उदास हो गई। एक बोली हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि कुंदनपुर के भाग्य खुल गए जो इतना सुंदर दूल्हा मिला, पर भगवान जाने रुक्मिणी के भाग्य में कौन सा दूल्हा है, या तो सुंदर तो कोई हो ही नहीं सके। एक बुढ़िया बोली भगवान आज मैंने जीवन में जितने पुण्य किए हों उसका एक ही फल मांगूं कि राजकुमारी रुक्मिणी को यही वर मिले। नगर के जितने भी नर नारी हैं वे सब अपने सुकृत मनाने लगे कि हमारी राजकुमारी को यही वर मिले। जो देखे वही निहाल हो गया। अब भगवान को लगा कि रुक्मिणी उधर मंदिर पहुंच रही होंगी, हमें विलंब हो रहा है, तो नगर घूमते घूमते बस महाराज आपकी हाजिरी इतनी ही स्वीकार आज की, तो हम जल्दी में हैं, अब आज्ञा चाहेंगे। अरे महाराज शादी में पूर्णतया सम्मिलित होकर जाते तो बड़ी खुशी होती। भगवान बोले देखिए महाराज आपने कोई चिट्ठी तो हमें भेजी नहीं, निमंत्रण कार्ड तो कोई दिया नहीं, फोन तो किया नहीं, कुछ भी तो किया नहीं। अचानक हम यहाँ से निकल रहे थे तो देवी माँ का दर्शन किया, साथ ही आपका भी दर्शन हो गया। अतः हमारी इतनी ही हाजिरी स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं विलंब से घर पहुंचा तो बड़े भैया नाराज हो जाएंगे। भीष्मक जी ने मन में सोचा ज़्यादा रोकना ठीक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दुष्ट राजा लोग शिशुपाल की बारात में आएंगे, उसमें जरासंध तो इनका घोर शत्रु है। अतः हमारी इतनी हाजिरी स्वीकार कर लो। और उन्होंने सोचा मेरा बेटा भी रुक्मी जो है नालायक है, ऊट पटांग व्यवहार कर सकता है, इसलिए अच्छा इन्हें राजी विदा कर दिया जाए। रोकने का ज़्यादा दुराग्रह न करते भीष्मक जी ने कहा बस महाराज ऐसी कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे जैसे आज अचानक आपने कृपा की, बस मैं तो इसी से कृतार्थ हो गया, ऐसी ही कृपा बनी रहे। भगवान हंसकर बोले चिंता ना करो, भगवान ने चाहा तो आना जाना हमेशा ही बना रहेगा। क्यों कर भगवान ने अपने रथ को बैठकर चल दिए उधर। रुक्मिणी जब सखियों के साथ मंदिर में पहुंची तभी समाचार शिशुपाल तक पहुंच गया। उसके गुप्तचर ने कह दिया महाराज आप यहाँ दूल्हा बने बैठे हो, हम अभी नगर भ्रमण करके लौटे हैं, वहाँ नगर में सब नारी द्वारकाधीश कृष्ण को ही दूल्हा समझकर स्वागत कर रहे हैं। जरासंध भी बारात में आया था, उसका माथा खराब हो गया। शिशुपाल तुम्हारी शादी में कृष्ण कहाँ से आ गया? अरे कृष्ण बलराम को तो मैंने पहाड़ में आग लगाकर भस्म कर दिया था, फिर ये भूत प्रेत बनकर आ गया क्या?
यदि सचमुच तुम्हारे विवाह में श्री कृष्ण आया है तो समझ लो दाल में कुछ काला है। ये कृष्ण कन्हैया बड़ा ही खतरनाक है। शिशुपाल बोला तुम तो तिल का ताड़ बना रहे हो, अरे आया है तो आने दीजिए, आप अचानक इससे इतने घबरा क्यों गए? भाई गंवार ग्वाला हमारा क्या बिगाड़ देगा? जरासंध बोले मित्र यही गलती तो मैंने भी पहले की थी, मैं भी उसे गंवार ग्वाला ही समझता था, पर जब 17 बार बुरी तरह से उसने मुझे मार कर भगाया तब मेरी समझ में आया कि केवल ग्वाला नहीं है, बहुत खतरनाक, इसलिए तुझे सावधान कर रहा हूँ। तू भी ग्वाला समझने की गलती न कर बैठना, यह बहुत ही होशियार है, बहुत नटखट है, बहुत बलशाली है। शिशुपाल बोला तुम बेकार में ही डरा रहे हो। हमारे सभी बाराती खड़े होकर बोले महाराज आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल बारात के लड्डू खाने नहीं आए बल्कि पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बोलो क्या कहा क्या है? शिशुपाल बोला तो जाओ नगर को घेर लो, कोई उपद्रव न होने पावे। सभी सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। जब पता चला कि रुक्मिणी मंदिर पूजा में करने गई है तो सैनिक दौड़कर सारा मंदिर घेर लिया। मंदिर में बैठी रुक्मिणी देवी माँ की पूजा करके उनसे प्रार्थना कर रही थी। नमस्ते त्वंबिके अभीक्षणम स्वसंतानयुताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे मातेश्वरी द्वारकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया बड़ी प्रसन्न हुई और रुक्मिणी को आशीर्वाद दीजिए। मनुचाइराच हो में लही सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानुशीलु सने जानत रावरो। मैया का आशीर्वाद लेकर रुक्मिणी जी भगवान की सामली सूरत सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान किए। जब नगर से बाहर निकली तो भगवान तो देखा कि विशाल सैन्य समुदाय खड़ा हुआ। रुक्मिणी जी घबरा गई। भगवान मैंने तो पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, यहाँ तो बड़ी सेना नजर खड़ी आ रही है, अब क्या होगा? इस विशाल सेना में मेरे द्वारकाधीश कौन है, कहाँ खड़े हैं, कैसे है? मैंने तो आज तक देखा भी नहीं, पहचानना बड़ा मुश्किल है। इतना विश्वास है कि वे लाखों में एक हैं, अलग समझ में आ जाएंगे, पर हैं कहाँ? रुक्मिणी जी अति मंथर गति से आगे बढ़ती चली जा रही थी। मन में अपनी चंचल चपल आंखों से चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देख भी रही थी कि कृष्ण कहाँ है। सैनिकों ने जब कृष्ण रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखा तो सम्मोहित हो गए। कोई कहता वाह क्या चाल है, क्या गजब की है, कोई कहता हाँ इनके विशाल बाल तो देखो कैसे लहरा रहे, कोई करता है हृदय का हार देखो कैसा जगमगा रहा है। जब सैनिक रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे हैं तब भगवान सावधान ले जाने के लिए सैनिकों के बगल में आकर खड़े हो गए। और सैनिकों की दृष्टि रुक्मिणी जी की दृष्टि द्वारकाधीश पर को ढूंढती एक सैनिक को देखते हुए घूमती हुई दृष्टि जैसे ही द्वारकाधीश के ऊपर पड़ी, आंखें चारों ही भगवान ने हाथ लाकर कहा घबराओ मत। हम ये मंद मंद मुस्कुराते माधव को हाथ लाते देख तो रुक्मिणी जी ने आनंद का पारावार नहीं रहा, एक दृष्टि में पहचान गई, मुख पर मुस्कान छा गई। जब रुक्मिणी जी की मुस्कान को सैनिकों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। सब भगवान सबके बीच में से आगे बढ़े और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर अपने रथ की ओर बढ़े और चले गए। सैनिक देखते ही रह गए। वाह गजब की जोड़ी है भैया, ऐसी प्यारी झांकी पहली बार देखी है। किसी को होश ही नहीं रहा कि हम सैनिक हैं, कि यह क्या हो रहा है। ऐसी मोहिनी भगवान ने डाल दी और हाथ पकड़ रुक्मिणी जी को रथ में बिठा लिया। सैनिक देखते रहे जा रहे हैं। बाहर बड़ा रथ देखो कितना गजब का है, पूरा सोने का है। दूसरा बोला पागल सोने के रथ तो और भी हो सकते हैं, घोड़े नहीं देख सकते कितने गजब के हैं, कान कैसे खड़े हैं, उच्च सिरवा जैसे लग रहे हैं। भगवान स्वयं बैठे रुक्मिणी जी को बिठा लिया और चाबुक चलाए तो घोड़े तो हवा में बातें करते उड़ चले। सैनिक बोले देखो भैया घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे हवा से बातें कर रहे हैं। जब दूर तक रथ चला गया तब होश आया कि क्यों रे हम काय को खड़े थे, यहाँ काय के लिए आए थे। एक बोला हमें याद आया महाराज ने रुक्मिणी की रखवाली के काम में भेजा था। जो सखियाँ खड़ी थी वह हंस कर बोली तुम सब भांग पी कर आए हो क्या? रुक्मिणी तो रथ में बैठ कर चली गई। अरे राम राम ले गए हो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। जैसे ही दौड़ लगाई चिल्लाना प्रारंभ किया, ये भगोड़े कहाँ भागता है, तेरे अंदर थोड़ा भी क्षत्रित्व है तो हमसे युद्ध कर। बार बार जब युद्ध की चुनौती देने लगे तो भगवान ने रथ को मोड़ दिया और युद्ध के लिए भगवान खड़े हो गए। जैसे ही भगवान युद्ध के लिए खड़े हुए सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ कर दी। घेराबंदी कर ही रही थी कि अचानक जोर से आवाज़ सुनाई पड़ी, बोले द्वारकाधीश की जय। भगवान ने देखा तो दाऊ जी महाराज हलमू सुल्तान पूर्व नारायणी सेना के साथ वायु वेग से चले आ रहे हैं। निकट आते ही भगवान ने प्रणाम किया। दाऊ भैया प्रणाम। दाऊ बोले लाला आशीर्वाद, इकट्ठो बहू रानी के साथ घर में ही जाकर मिलेगो, तुम बहू को घर में लेके चल, मैं इन्हें स्वागत करके अब हाल ही लौटाऊँ।
लौटा हूँ। भगवान तो रुक्मिणी जी के साथ तुरंत रवाना हो गए। दाऊ जी ने अपने सैनिकों को हल मूसल दिखाया, सैनिकों के तो पसीने छूट गए। भगवान आखिरी वक्त पर ये मूसल वाला, ये मूसल वाला कहाँ से आ गया। तुरंत सैनिक भागे, आकर जनवासे में शिशुपाल के सामने रोते हुए बोले, सरकार सब गड़बड़ हो गया है, आपकी होने वाली देवी जी भाग गई हैं। भाई काला काला मुरली वाला आया और सबकी आंखों में मोहिनी डालकर सब कब कैसे पागल बनाकर ले गया पता ही नहीं चला। महाराज तो शिशुपाल तलवार लेकर सैनिकों को ही मारने दौड़ा। जरासंध ने हाथ पकड़ा, कहा मित्र रहने दो, अब इन पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। मैंने पहले ही सावधान किया था, वह काला काला मुरली वाला बहुत खतरनाक है। मैंने तुम्हें भी सावधान किया, तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। शिशुपाल बोला, सब गड़बड़ हो गया मित्र, मैं तो आत्महत्या करके ही मरा जाता हूँ, मैं जिंदा नहीं जाऊँगा। बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आया था, बिना बहू के लेकर जाऊँगा तो दुनिया उपहास करेगी, भाभियाँ जिंदगी भर जो उलाए ना देंगी, मेरा उपहास उड़ाएंगी, ये भी कोई ज़िंदगी है। जरासंध ने सोचा शिशुपाल बेचारा बहुत दुखी है, तब हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर समझाया, देखो मित्र, जीवन में जय और पराजय तो आती ही रहती है, और क्षत्रियों का तो काम ही सिंह पुरुष होकर इस प्रकार से मन को दुर्बल ना बनाओ। मित्र तुम मुझे देखो, शौर्य सप्तदशाहम वही संयुगानी पराजिता त्रयोविंशति भी सैन्यर्जिज्ञ एकमहम परम। इसी सूरसेन वंशज कृष्ण ने मुझे एक दो बार नहीं पूरे 17 बार हराया है। मेरी 23 अक्षौहिणी सेना के साथ हराया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। 18वें युद्ध में फिर मैंने वापस आया और उसे ऐसा भगाया कि अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़कर आज समुद्र में घुसा बैठा है। तो मैंने अपनी इतनी बार पराजय का मैं देखा है, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और एक तू है कि पहली पराजय में ही आत्महत्या करने की बात सोचने लगा। कैसा वीर है। अब शिशुपाल को शांति मिली, तब बड़े बड़े बेशर्म पड़े हैं इस संसार में, तो हम काय को मरें। हमारा मित्र 17 बार हारा है, तो हम तो एक आध बार ही अभी हारे। बेचारे शिशुपाल को बड़ी हिम्मत आ गई, दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ गया और रोते रोते अपने घर को छुपकर भाग गया। तब से शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। जब तक दिन भर में 100 गाली न सुना दी, इसका भोजन ही हजम नहीं होता। परंतु जब रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी जी को समाचार मिला कि मेरी बहन कृष्ण को हर करके ले गया, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पूरी सेना के बीच शस्त्र उठाकर प्रतिज्ञा की, मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन को यदि वापस लौटा कर नहीं लाया तो इस कुंडनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूँगा। मैं कुंडनपुर वासियों को मोह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके चल पड़ा और रास्ते में रथ पकड़ लिया। जो लड़ने की चुनौती तो भगवान ने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। रुक्मिणी जी घबरा गई, भगवान ये क्या गड़बड़ है, एक तरफ भैया है, एक तरफ पाप है, भयंकर युद्ध हुआ। अब रुक्मिणी जी क्या कहे। परंतु जब रुक्मी के सभी रथ घोड़े समाप्त हो गए, रुक्मी निहत्था रह गया, तब भगवान ने चमचमाती तलवार निकाली। तलवार देखकर रुक्मिणी जी घबरा गई, प्रभु के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु जी, हे प्रभु, हे योगेश्वर श्री हरि, हे जगत प्रभु, भला बुरा जैसा भी सही मेरा है तो भाई, भैया है मेरा। मेरे विवाह की बेला में मेरी आंखों के सामने कम से कम मेरे भाई का वध तो ना करो, अन्यथा मेरा विवाह जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। अब मारना थोड़े ही है, जब तुम्हारा भाई है तो मेरा भी कुछ लगा, रिश्तेदार बन गया, इसका अभिमान थोड़ा सा तोड़ना जरूरी है। तुम घबराना मत। प्रभु रथ से कूदे, तलवार से रुक्मी के सिर को मोड़ने लगे। इतने में विजय का शंख बजाते दाऊ जी आ गए। दाऊ ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, ये नाईगिरी का काम कब से सीख लिया तुमने, ये निंदनीय काम क्यों किया तुमने। यहाँ पर बड़े भाई दाऊ जी ने कृष्ण कन्हैया को खूब डांट लगाई। ये तो कोई तरीका है, ये भी कोई तरीका है। शादी होने को अभी एक दिन नहीं बीता, तुम साले का सर का मुंडन कर रहे हो। ऐसा दुर्व्यवहार रिश्तेदारों से नहीं करना चाहिए। कौन तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा। भगवान ने देखा कि दाऊ जी ज़्यादा ही लाल पीले हो रहे हैं, तो मुस्कुरा कर इशारे से बोले, दाऊ जी नई शादी भई है, बहुरानी के सामने आप डांट रहे हो, बड़े भैया डांट लीजिए, पर बहू के सामने तो नहीं डांटो। कोई दाऊ जी को सारी गुस्सा ठंडी हुई गई। तुरंत रुक्मिणी के पास आकर बोले, बेटी रुक्मिणी बुरा मत मानना, विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म कुछ ऐसा कठोर बनाया है। सगा भाई भी युद्ध को चुनौती देवे तो उस युद्ध करना हम क्षत्रियों का धर्म बन जाता है। अब भाई को तुम्हारे भाई ने अब मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने चुनौती दी, दोनों लड़ बैठे, अब जो होना था हो गया।
अब उन बातों को जाने दो। क्षत्रियों के विवाह में खटपट ना होवे तो विवाह ही कैसा, ठाकुरों के विवाह में तो नेक नेक में तलवारें चलती हैं। भाई रुक्मी भैया अब तुम भी जाओ, रिश्तेदार बन गए हो भाई। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हो गया। भगवान द्वारकाधीश आ गए। द्वारिका आ गए भगवान। इसी के साथ आज वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, राधा कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे।